Good morning, everyone. In our last class, we had discussed the anatomy structure of dicot root. Today, we will discuss monocot root. So, you can see the diagram which I had drawn that in root there is a first portion जो कि epidermal tissue system से मिलके बना हुआ है और इसे हम क्या बोलते हैं epidermis. दिस इज द एपिडर्मिस और ये जो हेयर निकल रहे हैं ये रूट हेयर है. देन कॉर्टिकल सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू जो है, ग्राउंड टिश्यू वाला सिस्टम वो स्टार्ट हो जाता है. तो आप यहाँ देखेंगे इनिशियल स्टेज में स्टार्टिंग में थोड़ी सी डेंस पैकिंग है, उसके बाद लूज पैकिंग स्टार्ट हो गई है. तो आपको दिख रहे होंगे इंट्रासेल्युलर स्पेसेस जो है वो भी ज्यादा हो गए. ठीक है, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस जो है वो भी बढ़ गए. तो ये क्या है, कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स. आफ्टर दैट यू कैन सी द ग्राउंड टिश्यू का दूसरा जो है मिडिल पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर दिस इज द एपिडर्मिस. सॉरी, नॉट एपिडर्मिस, इट इज एंडोडर्मिस. एंडोडर्म. एक मिनट, ठीक है ना. तो ये आपको दिख रहा है एंडोडर्म. गुड मॉर्निंग. एंडोडर्म या फिर एंडोडर्मिस, कुछ भी हम बोल देंगे. देन आफ्टर एंडोडर्म देयर इज अ पेरिसाइकल. ये पेरिसाइकल है. देन दीज आर जाइलम. ठीक है, और जाइलम के पास आपको फ्लोएम नजर आएंगे. ये यहाँ पे ये फ्लोएम का एरिया है. दीज आर फ्लोएम. फ्लोएम. क्लियर. तो अब आप देखो, अगर हम कंपैरिजन करें हमारे लास्ट जो हमने पढ़ा डाइकोट रूट से, तो वहाँ एंडोडर्मिस 1 सेल थिक थी, सिर्फ और सिर्फ एक सेल थिक एंडोडर्मिस थी. यहाँ पे आप देखिए 2 या 3 सेल थिक एंडोडर्मिस प्रेजेंट में. उसके बाद एंडोडर्मिस के बाद आप देखेंगे पेरिसाइकल प्रेजेंट है. कोई भी किसी भी तरीके की लेटरल रूट फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि मोनोकोट्स की जो रूट होती है ना, फाइब्रस रूट होती है. टैप रूट सिस्टम के अंदर लेटरल रूट फॉर्मेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, मोनोकोट्स के अंदर नहीं होता है. तो यहाँ पे आपको कोई भी लेटरल रूट फॉर्मेशन हम कह सकते हैं पेरिसाइकल लेटरल रूट्स जो है वो नहीं बने. उसके बाद जाइलम है, फ्लोएम है. ये कौन सी कंडीशन है वैस्कुलर बंडल की, बताएं. This condition of vascular bundle is known as, बताओ सुलोचना और अंकित. जब ऑल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम, तो ऐसे ये कौन सी कंडीशन होती है. द ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ vascular tissues is known as radial arrangement. रेडियल अरेंज. ठीक है.
अब मेरे को आप ये तो बता सकते हो जाइलम कौन सी कंडीशन में। देखो डाइकोट में हमने सिर्फ 4 जाइलम बनाए थे या मैंने जाइलम ज्यादा बनाए। तो जब जाइलम्स जो होते हैं या वेस्कुलर बंडल ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो वो कंडीशन आपकी होती है पॉलीआर्क कंडीशन। बट नाउ टेल मी, इन दोनों में से जाइलम को देख के बताए एक्सार्क है या फिर एंडार्क है। कौन से टाइप का जाइलम प्रेजेंट है, जल्दी बताओ। माइक जो है अपना अनम्यूट करके फटाफट आंसर करो। एंडार्क। एंडार्क, हाउ? हाउ? कैसे एंडार्क है वो भी तो मेरे को समझाओ। पता ही नहीं। जब प्रोटोजाइलम पेरिफेरी फेजिंग होते हैं बाहर की साइड, ये प्रोटोजाइलम बाहर की साइड है और मेटाजाइलम अंदर की साइड प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन होती है एक्सार्क। When protoxylem is inside and metaxylem is periphery phasing, protoxylem center phasing है और metaxylem periphery phasing है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एंडार्क। तो अब इसको देख के बताओ ये कौन सा है, एक्सार्क है या एंडार्क है? एंडार्क तो चला देती इतनी देर लगा। एंडार्क, एंडार्क है या एक्सार्क है, जल्दी बताओ। एंडार्क। आपको ये साइज में डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है? इतना बुरा डायग्राम तो नहीं है, अंदर की तरफ बड़े सर्कल्स दिख रहे होंगे शायद, मींस दे आर मेटाजाइलम्स। और मेटाजाइलम अंदर है और प्रोटोजाइलम बाहर है, कौन सी कंडीशन है? वो डायग्राम भी बना दिया। एक्सार्क। इतना टाइम लगाओगे बताने में तब कैसे पढ़ाई करोगे सारे डायग्राम्स की? पढ़ते नहीं हो ना, ये इसीलिए कहती हूँ पढ़ा करो डेली के डेली। चलो, ये मोनोकोट रूट का स्ट्रक्चर है, पॉलीआर्क कंडीशन होती है, लेटरल रूट्स नहीं बनती, बाकी सेम वैसा का वैसा स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर एक्सार्क कंडीशन होती है, डाइकोट रूट के अंदर भी एक्सार्क। तो रूट्स बेसिकली एक्सार्क कंडीशन में होते हैं और रेडियल अरेंजमेंट के अंदर इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल? कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या समझते हैं आप? क्या करते रहते हो तुम पूरे दिन घर पे? आधे बच्चे तो रेगुलर ही नहीं है क्लासेस के अंदर। अभी उनसे पूछने बैठू क्यों रेगुलर नहीं है तो हो भयंकर एक्सक्यूजेस चालू हो जाएंगे। सी, डाइकोट स्टेम, स्टेम बनाने जा रहे हैं, ये उसका एपिडर्मिस है। देखो स्टेम के अंदर क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होता है, तो एपिडर्मिस के नीचे आपको हाइपोडर्मिस देखने को मिलेगी। और अगर स्टेम पे हेयर्स प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्राइकोम्स। और नहीं प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। बट स्टेम इज ऑलवेज सराउंडेड बाय अ लेयर, वैक्सी लेयर विच इज नोन एज क्यूटिकल। वो क्यूटिकल से हमेशा सराउंडेड रहती है। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद मैंने आपको कहा हाइपोडर्मिस प्रेजेंट मिलेगी आपको, तो ये रही हाइपोडर्मिस। स्क्लेरन काइमेटस होती है, 2 से 3 सेल थिक होती है।
थिकनिंग किसकी होती है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर? किसकी थिकनिंग प्रेजेंट होती है? ये भी नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा फिर? ग्राउंड टिश्यू, कॉर्टेक्स बना रहे हैं अब हम। कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद क्या देखने को मिलेगा आपको? एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल। सो दिस इज द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें इसे स्टार्च शीट के नाम से भी जानते हैं। फिर है पेरिसाइकल, ये रहा पेरिसाइकल। ध्यान रखा करो जो जो आपको बताया जाता है, क्योंकि डायग्राम आपको खुद को ड्रॉ करने पड़ेंगे। पेरिसाइकल के बाद आपको जो है देखने को मिलेगा फ्लोएम। छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में रहता है। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन किया था कि आप मेरे को ये बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। अगर नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं बताने वाली हूँ, आपको ध्यान रखना। फिर है कैम्बियम, दिस इज द कैम्बियम। कैम्बियम क्या करता है? सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है कैम्बियम। कैम्बियम के बाद आपको देखने को मिलेंगे जाइलम। और अब मुझे ये देख के आप बताएंगे कि एक्सार कंडीशन है या एंडार कंडीशन है। और सेंटर के अंदर ये कंप्लीट क्या है? दिस इज द पिथ। ये पिथ ही है। ड्रॉ नहीं कर रही हूँ मैं सारा, तो आप समझ जाए। देखो फर्स्ट ये क्या है? क्यूटिकल। फिर क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या प्रेजेंट होता है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या काम करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है एपिडर्मिस को। और किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की। दिस इज द कॉर्टेक्स। ये क्या है? कॉर्टेक्स। नाउ देयर इज अ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को हम क्या कहते हैं? स्टार्च शीट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं दिस इज द पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद नाउ दिस इज द फ्लोएम। फ्लोएम के बाद कैम्बियम। कैम्बियम के बाद ये है जाइलम और ये है पित्त। ठीक है, तो अब मेरे को आप इस जाइलम की कंडीशन देख के बताएं कि जाइलम किस टाइप की है इसके अंदर, एंडार्क और एक्सार्क।
बच्चों थोड़ी किताबें खोल के पढ़ा करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पता ही नहीं है क्या करने वाले हैं लाइफ के अंदर, और साइंस लेके बैठ गए चुन करके, बिना पढ़ाई किए सोच रहे हैं कि साइंस क्लियर हो जाएगी, तो नॉट पॉसिबल। एंडार्क कंडीशन है ये, एंडार्क प्रोटोजाइलम सेंटर फेजिंग है। तो ये देखिए, कल मैंने आपको कहा था वैस्कुलर बंडल, ये आपको एक वैस्कुलर बंडल इस तरीके से नजर आ रहा होगा, दिस इज द वैस्कुलर बंडल। और जब हम इसका लाइन डायग्राम बनाते हैं तो ये इस तरीके से ये इतना स्ट्रक्चर यहाँ पे, फिर ये ऐसे वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट मिलेंगे आपको। तो मैं वही पूछ रही हूँ, ये वैस्कुलर बंडल कैसे नजर आ रहे हैं। मैंने आपको पूछा था कॉन्जॉइंट और कोलेटरल का मतलब क्या है, कोई आंसर नहीं, क्योंकि पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा भगवान ही जाने। हाँ, तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल का मतलब होता है व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल एक्सिस, एक एक्सिस एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम कॉन्जॉइंट टाइप के वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर फॉर्म के अंदर फ्लोएम जो है ऊपर की साइड प्रेजेंट मिलेंगे आपको, और जाइलम जो है नीचे की साइड प्रेजेंट, और सेंटर के अंदर ये पिथ होता है। अब देखिए, ये एक वैस्कुलर बंडल है, तो ऐसे बहुत सारे रिंग्स के फॉर्म में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, और जब रिंग्स के फॉर्म में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है तो ये पहचान होती है डाइकॉट स्टेम की। क्लियर, डाइकॉट स्टेम की ये पहचान है। दूसरा कैम्बियम आपको देखने को मिलेगा, मोनोकॉट में नहीं होता, मोनोकॉट के स्टेम बहुत पतले होते हैं, डाइकॉट को पूरा बड़ा होना पड़ता है, तो दैट्स वाई ये कैम्बियम प्रेजेंट होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। ठीक है, और दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू ही है, बट इस एरिया को हम बोलेंगे मेड्यूलरी रेज। क्या बोलेंगे, मेड्यूलरी रेज। और सेंटर के अंदर ये है पिथ, दिस इज द पिथ। क्लियर, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम। ये डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर है। अब हम मोनोकॉट स्टेम देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक या नहीं समझ में आया? अभी बताओ, जल्दी से बताओ, हाँ या ना। चलो अब मोनोकॉट स्टेम देखते हैं। ये एपिडर्मिस, फिर नीचे ये है हाइपोडर्मिस, अब मैं प्रॉपर ड्रॉ नहीं करने वाली हूँ, आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन बता दूंगी। देन देयर इज अ कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स स्टार्ट हो गया। कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगा, इस डायग्राम को देख के बताओ। अरे जल्दी आंसर करो बच्चों। देयर इज नो एंडोडर्मिस, नो पेरिसाइकल, कोई एंडोडर्मिस नहीं है, कोई पेरिसाइकल नहीं है। आपको बंडल शीट देखने को मिलेगा। कौन है ये, कविराज, ये बंडल शीट।
बेसिकली आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। ये फ्लोएम इस तरीके से स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा, इवन जाइलम भी ऐसा ही मिलेगा। एंड जाइलम और फ्लोएम का जो प्रेजेंस है, ठीक है ना, इन दोनों का जो प्रेजेंस है इसके अंदर देखिए हम, ये रही जाइलम, ये रही जाइलम, ये रही जाइलम, ये रही जाइलम। तो ऐसे बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिलेंगे। और सेंटर के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ पित्त, ये पित्त, ये पित्त आ जाएगा इसके सेंटर के अंदर, ठीक है। मोनोकोट के स्टेम के ऊपर जनरली नहीं होते ट्राइकोम्स वगैरह, हाँ क्यूटिकल ज़रूर प्रेजेंट है। सो दिस इज द क्यूटिकल, प्रोटेक्शन देती है, क्यूटिकल प्रेजेंट है। और जहाँ जहाँ क्यूटिकल डिसकंटिन्यू हो जाती है वो क्या करते हैं, फिर वहाँ से ट्रांसपीरेशन में जो स्टेम्स जो है वो पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मोनोकोट का स्टेम है। तो आप देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका ले डायग्राम ये, इसका अगर ले डायग्राम बनाते हैं हम तो इसके अंदर आपको इस तरीके से सेंटर की तरफ छोटे वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे, सॉरी सेंटर की तरफ बड़े देखने को मिलेंगे और पेरिफेरी जोन की तरफ छोटे वैस्कुलर बंडल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ये देखो अब विजिबल हो रहा है और बीच में जाइलम प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको कंडीशन ही नहीं पूछी कि एग्जैक्ट एंडार। ये जो पूरा कंप्लीट एक वैस्कुलर बंडल हो गया, ये क्या सराउंडेड रहता है, बीट्स लाइक सेल्स के फॉर्म में राउंडेड सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, बंडल शीट, bundle sheet. So this is the structure of dicot and monocot stem. Is it clear? हाँ जी, देखिए फटाफट, और कुछ प्रॉब्लम है तो आप फटाफट पूछिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ ना, ये भी नहीं बोलना है तुम्हें, इतना भी नहीं सिखाया गया क्या बचपन से कि पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स दिखाएं एक बार। लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। देखो डाइकोट लीफ को हम क्या बोलेंगे और मोनोकोट लीफ को क्या बोलेंगे, ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। ये लीफ जो है ऐसे बनाते हैं, ये लीफ जो है इसकी दो सरफेस होती है, एक तो ये ऊपर वाली सरफेस है और एक ये इसके नीचे वाली सरफेस है। तो एनिमल्स में हमने डॉर्सल और वेंट्रल सीखा, इसके अंदर हम सीखेंगे कि जो अपर सरफेस है उसको हम बोलते हैं एडैक्सियल सरफेस, और जो लोअर सरफेस है इट इज नोन एज अबैक्सियल सरफेस। क्या बोलेंगे, अबैक्सियल सरफेस। तो कौन सी सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा का काम है ट्रांसपीरेशन। अगर वो डायरेक्ट सन की प्रेजेंस में रहे ना तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन आ जाती है, प्लांट जो है विल्टिंग कंडीशन में पहुंच जाते हैं। इसलिए स्टोमेटा कुछ लीव्स के अंदर सिर्फ लोअर सरफेस पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू upper surface. As compared to adaxial surface, stometas are more on abaxial surface. Why? Because ये direct sunlight phasing नहीं है, तो rate of transpiration को reduce करने में help मिलता है, ठीक है।
तो इन सरफेस पे स्टोमेटा का प्रेजेंस और एब्सेंस जो है लीफ का नेम डिसाइड करता है। अगर लोअर सरफेस पे ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे डॉर्सी वेंट्रल लीव्स, जो मोस्टली डाइकॉट्स में प्रेजेंट होती है। और अगर ये दोनों जगह इक्वल है, स्टोमेटा की प्रेजेंस एडैक्सियल और अबैक्सियल दोनों में इक्वल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोबाइलेटरल लीफ। तो वो मोनोकोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर? अब देखते हैं अपन, एक बार इरेज कर दूं इन सबको। चलो सबसे पहले ले लेते हैं हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ये उसका एपिडर्मिस है। ये नहीं कि स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, स्टोमेटास होंगे, लेकिन एज कंपेयर टू लोअर सरफेस, अबैक्सियल सरफेस, इसके अंदर स्टोमेटास कम प्रेजेंट होंगे। ये अबैक्सियल सरफेस है और ये स्टोमेटास। ठीक है, स्टोमेटास भी आप लोगों को आई थिंक विजिबल है। तो एडैक्सियल और अबैक्सियल में तो आई होप आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर की तरफ इसके अंदर क्या रहेगा, स्टेम और लीफ के अंदर हमेशा क्यूटिकल की लाइन प्रेजेंट होती है। देन अब इसका कॉर्टेक्स जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले तो लॉन्जिट्यूडनल टिश्यूज होते हैं जो मेन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ये इन्हें हम कहते हैं पेलिसेड। जो मैंने आपको बताया था क्लोरेनकाइमाए, ये बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। ये जो मैं डॉट बना रही हूँ ये बेसिकली प्लास्टिड को शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके वेस्कुलर बंडल्स मिल जाएंगे आपको, उसको बाद में ड्रॉ करते हैं। फिर ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, एयर कैविटीज बनाता है। ये आपको दिख रही होंगी एयर कैविटीज। ये एयर कैविटी, ये एयर कैविटी, ये सब एयर कैविटीज है। ये क्या है, मीजोफिल है। मीजोफिल जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला जो है आपका, इट इज अ पेलिसेड टिश्यू, और दूसरा जो है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, यहाँ पे ये एयर कैविटीज है। दिस इज द एयर कैविटी। ठीक है, अब वेस्कुलर बंडल की बात आती है। तो देखिए वेस्कुलर बंडल क्या है, इस तरीके से एक बंडल शीट में प्रेजेंट होते हैं। ये बंडल शीट है, ये बंडल शीट। दिख रही है बंडल शीट या इरेज करूं? अब दिख रही होगी आई थिंक। इसके अंदर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। चलो फ्लोएम बना देते हैं। ये रहा फ्लोएम।
दो जो है जाइलम देखने को मिलेंगी, जाइलम जाइलम जाइलम। तो वैस्कुलर बंडल इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं डाइकोट लीफ के अंदर। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बकायदा ऐसे ही नज़र आएंगे, सेक्शन कटिंग करनी पड़ेगी। सो दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट लीफ, डाइकोट लीफ। ठीक है, ये डाइकोट लीफ है। क्लियर है यहाँ तक? बाकी हम जो एक ही पोर्शन रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ एक्चुअली रिड्यूस हो चुका है। तो मोनोकोट लीफ है वो हम नेक्स्ट क्लास में, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। ओके।